डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नर्स्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी मतलब है नर्स्ट इक्वेशन के बाद आएगी, उसके अंदर कैसे हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है वो भी हम समझ लेंगे नर्स्ट इक्वेशन से ही आगे बढ़ के। सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये चैप्टर में है, ठीक है। नर्स्ट ने क्या किया था, एक रिलेशनशिप दिया था किसके बीच में, ईएमएफ ऑफ ए सेल एंड कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। Nernst gave a relationship between electrode potential and the concentration of electrolyte solutions at a particular temperature। एक particular temperature पे जो Nernst EMF के बीच में और concentration के बीच में जो relationship है वो उसने दिए। तो ये relation है, EMF is equal to E naught cell minus 2.303 RT upon NF log product की concentration की power x divided by reactants की molar concentration। ये square bracket का मतलब है molar concentration of रिएक्टेंट्स की पावर y, जो भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आएगा। तो इसमें R क्या है, गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल होती है। टेम्परेचर केल्विन में दिया होगा, ठीक है। अगर 25 डिग्री है तो 298 केल्विन हो जाता है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन होता है। f फाराडे है, फाराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलम, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर देगा तो उसके अंदर ये सब चीज़ें की वैल्यूज़ हमको मालूम होगी तो हम EMF निकाल पाएंगे। अब एक चीज़ और है कि अगर R की वैल्यू 8.314 ले लें, F की वैल्यू 96500 ले लें और टेम्परेचर 25 डिग्री पे 298 केल्विन हुआ, तो अगर ये ले ली जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर 298 केल्विन लेते हैं, तो ये सब वैल्यूज़ अगर रख दी जाए तो इन सब की वैल्यूज़ रखने से ये सॉल्व हो जाएगा। तो आएगा 0.059, इसको डिवाइड करने पे आएगा 0.059 और n बचा रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है जी। हटा देते हैं इसको हटा के फिर लिख देते हैं। ये फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको शॉर्ट में, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल रिएक्शन ना देके सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, Cr3+, 0.1 मोलर सॉल्ट ब्रिज, Fe2+, 0.01 मोलर Fe। ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। ये Fe है। अब इन्होंने दिया हुआ है कि गिवन E naught ऑफ क्रोमियम Cr3+ ऑब्लिक Cr होना चाहिए, इज इक्वल टू -0.75 वोल्ट, और E naught ऑफ Fe2+ ऑब्लिक Fe इज इक्वल टू -0.45 वोल्ट, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, बट इसके पहले इस रिएक्शन को भी लिख लेते हैं। क्रोमियम चेंजेस इनटू क्रोमियम आयंस, लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड पे होगा, ठीक है। उधर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन कैथोड पे होता है, ठीक है। तो उसके केस में Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, Fe में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से वहाँ 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल जब इक्वेशन को जोड़ेंगे तो 2Cr + 3Fe2+ गिव्स यू 2Cr3+ + 3Fe, ठीक है। ये आपने दोनों इक्वेशंस को जब जोड़ लिया तो ये आ गया। अब हम इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे, ठीक है। फॉर्मूले को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। E naught cell इज इक्वल EMF इज इक्वल टू E naught cell माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट की पावर x अपॉन रिएक्टेंट की पावर y। तो अब इसके अंदर वैल्यूज़ रखते हैं, ठीक है। तो कैसे रखेंगे वैल्यूज़, देखिए इसके अंदर जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। E naught cell कैसे निकालोगे, E naught cell इज इक्वल टू E naught कैथोड माइनस E naught एनोड, ठीक है। राइट वाला कैथोड होता है, ठीक है। तो आयरन की हमें E naught दी है
माइनस 0.45 वोल्ट माइनस 0.75 वोल्ट एनोड की ये है। तो ये आपको जब सॉल्व करोगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 0.30 वोल्ट हो गया। ई नॉट सेल ये हो गया। ठीक है, एन की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं? 6, 2 3 ज़ा 6 या 3 2 ज़ा 6 इलेक्ट्रॉन्स, एन की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, हम लिख लेते हैं एन इज़ इक्वल टू 6। और ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हम किसको लेंगे? प्रोडक्ट साइड में ये है, जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन लेंगे, जो एटम्स के फॉर्म होते हैं उनकी कंसंट्रेशन 1 मानी जाती है। तो ये भी कंसंट्रेशन 1 होगी, उसकी भी 1 होगी। और ये आयन है, इसकी कंसंट्रेशन हमको दी हुई है, इनकी कंसंट्रेशन 1 मानते हैं, 1 रेज़ टू एनी पावर विल बी 1। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो वैल्यूज़ हमको रखनी है वो हम इधर रख देते हैं, इसको हटा के। ये तो हमें दिया ही हुआ है, या इसको हटा देते हैं, यहीं पे हटा देते हैं इसको। ई नॉट वैल्यू हमने निकाल ली 0.30 वोल्ट, ये रख देते हैं 0.30 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन n 6 हो गया। एंड लॉग प्रोडक्ट में अंदर क्रोमियम की पावर 2 हो जाएगी, मोलर कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट में आयरन की कंसंट्रेशन लेंगे, Fe की पावर 3 आ जाएगी। अब इसकी अगर कंसंट्रेशन लेते भी तो हैं, आयरन की अगर लेंगे तो 1 की पावर 3, अगर यहाँ 1 की पावर 3 लेंगे तो कुछ 1 ही होगा, और इसकी कंसंट्रेशन 1 की पावर 2 लेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो उसको कंसिडर करते नहीं हम लोग। ठीक है, ये क्योंकि एटम के फॉर्म में है, आयंस की कंसंट्रेशन ली जाएगी, एटम्स के फॉर्म में इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट 1 मानते हैं। अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 30, और इसको अगर राउंड ऑफ करें तो 0.06 ही मान लेते हैं राउंड ऑफ करके। तो 0.06 डिवाइडेड बाय 6 विल बी 0.01। ठीक है, 0.01 ये हो गया। लॉग क्रोमियम की कंसंट्रेशन हमें कितनी दी हुई है? 0.1, तो 0.1 मोलर दी है, इसको 0.1 ले लो की पावर 2। और आयंस की कंसंट्रेशन हमें दी है 0.01 और इसके ऊपर पावर 3 है। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 0.30 माइनस, ठीक है ये हटा देते हैं इधर, माइनस 0.01, और ये हो जाएगा log 10 टू पावर -2, और ये 10 टू पावर -6 हो जाएगा नीचे। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। दिस विल बी 0.30 माइनस 0.01, एंड ऊपर चला गया तो ये log 10 टू पावर 4 हो गया। दिस इज इक्वल टू 0.30 माइनस 0.01 इंटू 4 log 10। ये चीज़ जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log 10 इज इक्वल टू 1, ये मालूम ही है हमें, तो इसको हम ले सकते हैं 0.30 माइनस 0.01 इंटू 4 इज इक्वल टू 0.26 वोल्ट। तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। पहले इक्वेशन अगर ये दिया हुआ है, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन से हमें पता चल जाता है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन की पावर कितनी लगेगी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर कितनी आएगी। फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख लेंगे, ई नॉट सेल निकाल लेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से। इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये 0.06 हो गया, यहाँ 6 है तो डिवाइड करोगे तो 0.01 आ गया। क्रोमियम की कंसंट्रेशन दी हुई है आयंस की, और आयरन की दी हुई है, इनके ऊपर जो पावर लगनी थी वो पावर लगा के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी वोल्ट्स में। तो ईएमएफ जो आंसर हमारा फाइनल निकला, ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज इक्वल टू 0.26 वोल्ट। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। हटा देते हैं इसको। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, Sn चेंजेस इनटू Sn2+, इसकी कंसंट्रेशन दी है, H+ की कंसंट्रेशन दी है, चेंजेस इनटू H2। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रेशर भी दिया है 2 एटमॉस्फेयर ऑब्लिक प्लेटिनम। हाइड्रोजन गैस होता है तो उसको प्लेटिनम जो रॉड है उसकी सपोर्ट चाहिए, प्लेटिनम रिएक्ट नहीं करेगा, हाइड्रोजन ही अपने इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन की प्रेशर दे रखा है 2 एटमॉस्फेयर, तो इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे क्वेश्चन में ये देखना है। और ई नॉट सेल, ई नॉट ऑफ आयरन इज गिवन टू यू, और हाइड्रोजन का नहीं दिया क्योंकि हाइड्रोजन की ई नॉट 0 होती है, ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन इज़ 0, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम ईएमएफ नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर y।
अब इस रिएक्शन को अगर लिखा जाएगा तो Sn चेंजेस इनटू Sn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ये एनोड पे होगा। और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन कैथोड पे होता है। तो H प्लस विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल चेंज इनटू हाफ H2, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सो दैट लेफ्ट एंड राइट इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल इन द फाइनल रिएक्शन। Sn प्लस 2H प्लस गिव्स यू Sn2 प्लस प्लस H2। ये इक्वेशन हो गई। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इनॉट सेल हम निकालेंगे, इसकी 0 है, माइनस दिस करेंगे तो 0 माइनस 0.14, तो ये तो पॉजिटिव में आ जाएगा, माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफ़र हुए हैं 2, लॉग प्रोडक्ट्स में क्या आ जाएगा Sn2 प्लस इंटू H2, ठीक है। H2 की प्रेशर हमें चाहिए होगा, ठीक है। और R में हमारा ये आ गया H प्लस की पावर 2 आ जाएगा। और टिन की कंसंट्रेशन क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में तो इसकी 1 होगा, तो लिखें ना लिखें एक ही बात है। अब ये हो गया 0.14, इसकी इनॉट सेल हो गया 0.14 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग टिन की कंसंट्रेशन हमें दी हुई है 0.01, ठीक है, 0.01 टिन की है। और हाइड्रोजन का प्रेशर लेना पड़ेगा 2 एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे 2 ले लिया, अपॉन H की कंसंट्रेशन हमें दी हुई है 0.001 और इसकी पावर 2 है, ठीक है, इसकी पावर 2 है। तो इसको इसी लाइन में दिखा देते हैं, 0.14 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 2 इंटू 2 है ये, और ये 10 टू पावर माइनस 6 हो जाएगा। इसको फर्दर लिख सकते हैं दिस थिंग 0.059 अपॉन 2 लॉग 10 टू पावर 4, 6 ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 4 रह जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं log 10 टू पावर 4 इंटू 2, एंड दिस कैन फर्दर बी रिटन एज 14 माइनस 0.59 अपॉन 2 log 10 टू पावर 4 प्लस log 2, ठीक है जी। यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया, इसको और ऊपर हम सॉल्व कर देते हैं ताकि साफ साफ दिखे। तो ये यहाँ पे अभी हमने यहाँ तक किया है, अब इसको यहाँ पे हम फर्दर ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ पे हमारा को मालूम ही वैल्यू सारी ये सब। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं फाइनल। अब इसमें क्या है कि ये हो गया EMF इज इक्वल टू 0.14 माइनस 0.059 अपॉन 2 log 10 टू पावर 4 प्लस log 2, ठीक है। ये 0.14 ही रहेगा, ये माइनस 0.059 ही रहने दो अपॉन 2, इसको लिख सकते हैं 4 log 10 है ना, प्लस इसको सॉरी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा log दिस है ना, 4 log 10 प्लस log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log टेबल से देख लेंगे, ठीक है। अब ये हो गए 0.14 माइनस 0.059 अपॉन 2 प्लस इंटू कर लो इसको, ये log 10 1 होता है, log 10 इज इक्वल टू 1, ये याद रखना है। तो ये 4 प्लस 0.3010 एंड दिस विल बी 0.14 माइनस 0.59.2 इंटू 4.3010, ये इससे कट जाएगा 2.1505, ठीक है। अब जब ये हो गया तो इसको आगे फर्दर सॉल्व कर देते हैं। तो दिस विल बी 0.14 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.059 इंटू 2.1505, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस विल बी 0.14 माइनस, अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया इतना, इसको मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू निकाल रखी है, ये वैल्यू आती है 0.127, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.1013 वोल्ट, 013 वोल्ट, ये EMF हो गया, ठीक है। तो ख़ास बात क्या थी इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रेशर था, तो वो प्रेशर हमने लिया है, जो प्रेशर है 2 उसको लेना है। अगर 1.5 होता तो 1.5, 5 है तो 0.5 होता तो 0.5, 1 होता तो 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो सेम रहेगी, तो 1 होता तो ज़्यादा कोई
ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, बट 1 से अलग होगा तो हमें उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से EMF ऑफ द सेल हम निकाल सकते हैं नस्ट इक्वेशन लगा के। पैटर्न वही है, बस खाली हमें देखना पड़ता है इक्वेशन बना के और किसके ऊपर पावर कितनी लगनी है, इस इक्वेशन से हमें आइडिया लग जाएगा। ओके जी, इसको हटाऊँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए, अब थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं नस्ट इक्वेशन पे। ठीक है, इसके पहले वाले में हमने जो है हाइड्रोजन की जो प्रेशर था वो भी देखा था। अब इसके अंदर तो हाइड्रोजन का इन्वॉल्व नहीं है, गैस को इन्वॉल्व नहीं है, सब वैसे आयंस हैं। तो अब इसमें EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की पावर x अपॉन रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन अपॉन y। ये नस्ट इक्वेशन हम लगा रहे हैं। ठीक है, E0 सेल हमको दी हुई है 0.25 माइनस 0.059 अपॉन n। अब इसमें हमें देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। ये +2 से +4 जा रहा है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स खोए होंगे, और ये +3 से +2 जा रहा है, एक ने 1 लिया तो 2 ने 2, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने हो रहे हैं 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। लॉग प्रोडक्ट के अंदर ये कंसंट्रेशन है, आयंस हैं, इसकी पावर 2 दी है, और इनटू ये दिया हुआ है टिन का, उसकी कंसंट्रेशन लेंगे, इसके पावर तो 1 ही है सामने। ठीक है, अब इसके अंदर Fe3+ है, इसकी पावर 2 लग जाएगी, और इधर Sn2+ है। ठीक है, अब इनके अंदर वैल्यूज़ रख लेते हैं। 0.25 है ये, माइनस 0.59 अपॉन 2 है। लॉग ऑफ आयरन +2 की कंसंट्रेशन हमें दी होनी चाहिए थी, कितनी दी हुई है, हाँ दी हुई है यहाँ पे। इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर दी है, इसकी दी है 0.01 मोलर, इसकी दी हुई है 0.01 मोलर, और इसकी दी हुई है 0.001 मोलर। ठीक है, सबकी कंसंट्रेशन दी हुई है। अब इनकी कंसंट्रेशन ले लेते हैं। Fe2+ की कंसंट्रेशन दी हुई है हमें 0.01, और इसकी पावर 2 लग जाएगी। टिन प्लस की दी है 0.001, पावर कोई नहीं है। Fe3+ की कंसंट्रेशन हमें दी है 0.1, पावर 2 है, और टिन की कंसंट्रेशन दी है 0.01। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, इसको इसी लाइन में सॉल्व कर लेते हैं। 0.25 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, ये 10⁻⁴ हो गया, ये 10⁻⁴ हो गया, और ये 10⁻³ हो गया, तो ये 10⁻⁷ हो गया ऊपर, और ये नीचे 10⁻², 10⁻² तो 10⁻⁴ हो गया। तो दिस विल बी दिस थिंग 0.59 अपॉन 2 लॉग 10⁻³ ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 0.25 माइनस 0.059 अपॉन 2 -3 सामने आ गया लॉग 10। ठीक है, अब इस चीज़ को और ऊपर हम दिखा देते हैं सॉल्व करते हुए, इसको इधर ले लेते हैं। अब ये आ गया EMF, यहाँ पे लिख लेते हैं EMF इज़ इक्वल टू, इधर इसको छोड़ देते हैं, EMF इज़ इक्वल टू 0.25 माइनस 0.059 अपॉन 2। ठीक है, और ये माइनस है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, इंटू 3 लॉग 10 1 होता है, लॉग 10 इज इक्वल टू 1, तो इंटू -3 से तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दिस इज़ इक्वल टू 0.25। और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे 0.059 इंटू 1.5 है, ये इससे कट गया, तो टोटल वैल्यू इसकी हम निकाल के बता देते हैं। 0.25 प्लस ये आता है 0.0885 एंड दिस इज़ इक्वल टू 0.3385 वोल्ट। जो EMF ऑफ द सेल निकल के आ रहा है 0.3385। पैटर्न समझ में आ गया। नस्ट इक्वेशन लगाया, वैल्यूज़ रख दी, जो भी कंसंट्रेशन दी है उसकी पावर जो है वो पावर लगा दी, और इसको सॉल्व कर लिया। लॉग 10 1 होता है, तो ये -3 इंटू माइनस दिस विल बी प्लस, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस हो गया, इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से ये नस्ट इक्वेशन पे हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए। अब एक क्वेश्चन हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे भी कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं और वर्क डन बाय द सेल कैसे निकालते हैं, उसमें डेल्टा G0 कैसे निकालते हैं, उस पर एक क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाते हैं। ओके, हम लोग ने अभी पहले नस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन किया था, अब करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी
एंड मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल या रिएक्शन। ठीक है, आपको दिया हुआ है Cd2 प्लस जिंक गिव्स यू दिस एंड E0 ऑफ कैडमियम इज़ गिवन, E0 ऑफ जिंक इज़ गिवन। तो इसके अंदर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे उसको नर्स इक्वेशन से ही निकाला जाता है। तो EMF यहाँ से लिख देता हूँ मैं, EMF इज़ इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की पावर x अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर y। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम EMF विल बी 0, EMF इज इक्वल टू 0। तो फिर जब EMF 0 हो गया तो इसकी जगह 0 रख दिया, तो देन 0 इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग। अब जब इक्विलिब्रियम होगा तो ये कंसंट्रेशन क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा, इसको Kc कहेंगे, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब E0 सेल इधर आ जाएगा तो ये नेगेटिव एंड नेगेटिव हो जाएंगे दोनों ही, तो माइनस E0 सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन n लॉग Kc। ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया। E0 सेल हमें दिया हुआ है, यहाँ से निकाल लेंगे हम, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है, कैथोड कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, रिडक्शन हो रहा है इसका, कैडमियम इज कैथोड। तो माइनस 0.403 और माइनस 0.763, तो दिस इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये 0 हो गया और ये 6 आ गया, इधर 3 आ गया, पॉइंट ये वोल्ट। तो E0 सेल हमको मालूम पड़ गया, E0 सेल हमारा जो है इतना है 0.360 एंड दिस इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n। इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 2 लॉग Kc। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 0.360 इंटू 2 अपॉन 0.059 इज इक्वल टू लॉग Kc। तो लॉग Kc इज इक्वल टू, इसको हमने डिवाइड कर लिया, ये पॉइंट हट जाएंगे, ये पॉइंट हट जाएंगे, तो डिवाइड करके हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, ये आ जाता है 12.2034। ठीक है, तो Kc इज इक्वल टू, लॉग को उधर ले जाएं, एंटी लॉग ऑफ 12.2034। ठीक है, अब एंटी लॉग की वैल्यू देख के इसकी और हम निकाल सकते हैं। तो ये जो एंटी लॉग की वैल्यू निकालनी है मैं यहाँ पे ऊपर समझा देता हूँ साफ साफ करके। ठीक है ना, वहाँ से इसको लेके ऊपर दिखा देता हूँ कैसे एंटी लॉग की वैल्यू निकाली जाएगी। यहाँ पे ले लेते हैं इसको। अब इसमें एंटी लॉग कैसे निकालना है, लॉग टेबल यूज़ करते हुए करते हैं। तो लॉग टेबल में हम पहले लिखेंगे Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 12.2034। एंटी लॉग पॉइंट के बाद का देखा जाता है, 0.20 का एंटी लॉग देखेंगे हम 3 में और 4 में डिफरेंस को जोड़ देंगे। तो लॉग टेबल ले लेते हैं हम और उससे देख लेते हैं। लॉग टेबल में 220 का 0.20 का 3 में एंटी लॉग मैंने देखा 1596 है, और उसी लाइन में आगे 4 में जाके डिफरेंस देखा तो 4 में डिफरेंस 1 है, इसको जोड़ देंगे इसमें तो 1597 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.20 का 3 में देखा एंटी लॉग इतना आ गया, फिर 4 उसी लाइन में आगे जाके 4 में डिफरेंस देखा 1 आ गया, तो इसको जोड़ देते हैं 1597 आ गया। अब ध्यान देना, एक के बाद पॉइंट लगा दो जो भी आए, क्योंकि साइंटिफिक मैनर में एक के बाद पॉइंट लगता है, इंटू 10 टू पावर 12। जो पॉइंट के पहले वो पावर में चढ़ जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया जो हमको निकालना था। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये हमने निकाल लिया इस इक्वेशन की हेल्प से। अब इसके अंदर अभी 2 पार्ट और दिए हुए हैं, अभी जो 2 पार्ट दिए हैं उनको और देख लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, 2 पार्ट और देखने को कैसे करेंगे कि आपको यहाँ पे डेल्टा G नॉट दिया हुआ है तो वो निकालना है और मैक्सिमम वर्क डन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हमने एंटी लॉग जो निकाला है, एक मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर लॉग एंटी लॉग निकालना सिखा दूंगा मैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया कि इसका एंटी लॉग की वैल्यू देख के यहाँ पे लिख दी। अब डेल्टा G नॉट कैसे निकालते हैं, डेल्टा G नॉट का फॉर्मूला है -NF E नॉट सेल। ठीक है, n हमें मालूम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गया, फराडेज हमें मालूम है 96500 होती है कूलम में, और E नॉट सेल आपने निकाला हुआ है यहाँ पे 0.306।
360 सॉरी, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आप जब मल्टीप्लाई करोगे, मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है इसको, तो ये वैल्यूज़ आ जाती हैं -69480 जूल्स, या इसको लिख सकते हैं -69.480 किलो जूल्स, 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमसे मैक्सिमम वर्क डन भी निकालने को कहा है, तो मैक्सिमम वर्क डन जो होता है ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट, तो दिस इज इक्वल टू -69.480 किलो जूल्स, तो दिस इज इक्वल टू 69.48 किलो जूल्स, ठीक है। ये नेगेटिव था डेल्टा जी नॉट, बट वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वर्क डन है, दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो तीनों पार्ट कर दिए हमने, पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था, वो ये निकल के आ गया, फिर डेल्टा जी नॉट निकालना था, इसमें ये फॉर्मूला लगा के डेल्टा जी नॉट निकाल दिया। मैक्सिमम वर्क डन जो होता है माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट, तो वो उसकी वैल्यूज़ इसकी जो नेगेटिव में आई थी उसको पॉजिटिव कर दिया, तो तीनों पार्ट हमारे निकल के आ गए। इस तरह से सॉल्व करते हैं, ओके, हटाते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने नर्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चंस करा दिए हर तरह के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे करा दिया, डेल्टा जी नॉट, मैक्सिमम वर्क डन पे, ये सब फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ये आने चाहिए आपको, ठीक है, ओके। तो इसके बेसिस पे अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चन सारे निकलने लगेंगे नर्स्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह पे, ओके। इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, अपने फ्रेंड्स को सबको शेयर करें। थैंक यू सो मच।